नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनोज भालोठिया आपके लिए आज राजस्थान पुलिस और पटवारी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। बिल्कुल, आप एक बार आवाज़ के लिए बता दीजिए, आवाज़ बिल्कुल ओके आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस और पटवारी से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके पूर्व एग्जाम में हैं, उनमें से मैंने उन कुछ प्रश्नों का संकलन किया है और आपसे वो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, अपन आज स्टार्ट करें पहला प्रश्न। बिल्कुल देखिए स्टार्ट। बिल्कुल हाँ जी, सभी को नमस्कार प्रणाम। बिल्कुल सभी को नमस्कार प्रणाम। सभी का धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आपके स्नेह और अपनेत्व के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये था आपके पास, छात्रों की एक कतार में, छात्रों की एक कतार में मोहन का बाएं से 17वां स्थान है, तथा श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो मोहन का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है। 20वां स्थान हो जाता है तो इसने हमसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो श्याम का दाएं से नया स्थान कौन सा होगा? ये आपका प्रश्न था, छोटा सा। बिल्कुल हाँ जी, देखिए बिल्कुल अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल देखिए मैंने लिखा आपके पास, छात्रों की कतार में मोहन का बाएं से 17वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो मोहन का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है, तो श्याम का दाएं से कौन सा नया स्थान होगा? आपको श्रेणी क्रम जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस श्रेणी क्रम का ये प्रश्न आपके पास है। उस श्रेणी क्रम में मैंने आपको ऐसे प्रश्न बहुत बताए। बिल्कुल देखिए अपन किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको एक बात कही थी, आप सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे? मोहन की बात कर रहे थे। और मोहन का कौन सी ओर से? मोहन का कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, बाएं से। मोहन का बाएं से, कहां से? बाएं से स्थान बता रहे थे। और उसके बाद दूसरा कौन था? श्याम था। दूसरा कौन था? श्याम था। और श्याम का कौन सी ओर से बता रहे थे आप? दाएं से बता रहे थे। श्याम का कहां से बता रहे थे? दाएं से बता रहे थे। अब देखिए पहले अपन बात करें कौन से स्थान की? पुराना स्थान। कौन सा? पुराना स्थान। और यहां पर बात करें कौन सा? नया स्थान। पुराना स्थान और नया स्थान। तो देखो मोहन का बाएं से पुराना स्थान कौन सा था? 17वां था। तथा श्याम का दाएं से कौन सा था? 25वां था। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया? दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए, तो मोहन का बाएं से कौन सा हो गया? 20वां हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको वहां पर बताया था, यह हमें दिया गया था। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं अपने पास। एक तो देखिए यहां पर 17 नंबर पर था और ये 20 नंबर पर चला गया, बदलकर स्थान बदल गए। कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। तो इसमें भी कितने बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे। तो आपके श्याम का दाएं से अब नया स्थान कौन सा होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 28वां। आपने पूछा तो श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? अगर यहां 3 बढ़ रहे तो यहां पर भी कितने बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे। बिल्कुल यहां तक ओके है। इसमें एक प्रश्न अपने पास ये भी बनता, यहां पर ये भी बनता। दूसरा प्रश्न अगर मैं बनाता तो कुल छात्र पंक्ति में कुल छात्र, तो कुल छात्र अगर पूछता तो आपको पता है क्या करना पड़ता? तिरछा जोड़ मतलब 25 और 20 को जोड़ते 45 और 45 में से एक कम करते तो आपका टोटल कितना होता? 44। कितना होता?
44 होता। टोटल कितने होते हैं? देखो आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, अगर टोटल पूछे तो इनका तिरछा जोड़ कितना 45 माइनस 1 कितने हो जाएंगे टोटल छात्र आपके पास 44। और एक प्रश्न आपके पास बनता है कौन सा? मध्य का। किसका बनता है? मध्य छात्र संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 17 से 20 पर, 25 से 28 पर कितना हो गया? सीधा सीधा अंतर 3 का, और 3 में से आप एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? उनके मध्य 2 छात्र। इसने हमसे पूछा था तो श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 28 होगा। यहां तक ओके क्लियर है? बिल्कुल। चलो यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई एक प्रश्न और। बिल्कुल ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगला प्रश्न क्या था आपके पास। अगला प्रश्न ये था, एक घन से संबंधित प्रश्न था अपने पास, और ये था यदि किसी 36 सेमी की 36 सेमी की बड़ी भुजा वाले घन को पीले रंग से रंगने के बाद, रंगने के बाद 6 सेमी भुजा के छोटे घन काटे जाएं, 6 सेमी के भुजा के छोटे घन काटे जाएं, तो बताइए इसने एक ही प्रश्न पूछा था अपने पास। इस प्रश्न में कम से कम 7 प्रश्न बनते हैं। हाँ, छोटे घन काटे जाएं तो बताइए दो और से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी? ये मेरा प्रश्न था। 36 सेमी भुजा वाले घन की सभी सतहों को आपने पीले रंग से रंग दिया, उसके बाद 6 सेमी भुजा के छोटे घन काटे गए, तो आपको बताना था 6 सेमी भुजा के छोटे घन काटे जाएं तो 2 और से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बताइए। ऐसा अपने पास एक प्रश्न था, और इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। बिल्कुल हाँ जी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, और चीज क्या थी? आपको सबसे पहले 2 डब्बे बनाने, और आपको इस तरीके से बना लिए। उसके बाद आपका जो पहला काम था, 2 डब्बे बनाने के बाद आपको जो पहला काम करना था वो निकालना था एन। और मैंने आपको बताया था जब भी आप एन निकालो तो एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा बटे कौन? छोटे घन की भुजा। देखो n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा बटे कौन? छोटे घन की भुजा। मतलब अगर आप बड़े वाले घन की भुजा में अगर छोटे वाले का भाग दोगे तो आपका जो n आएगा वो n कितना आ जाएगा? 36 बटा कौन? 6, क्योंकि बड़े वाले घन की भुजा 36 है, छोटे वाले की कितनी है? 6। 36 बड़े वाले की, छोटे वाले की 6, तो आपके n का मान कितना होगा? 6। सबसे पहले आपको n निकालना था, और n कितना है आपका? 6 आया। बिल्कुल, ये आपने निकाल लिया। जब n 6 आया तो आपके पास ये जो 2 डब्बे बना रखे हैं आपने, इसके आपको 6 टुकड़े करने, और 6 टुकड़े करने के लिए आपको 5 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार। 1 2 3 4, और 5 बार काटोगे। काटते ही आप कैसे 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे हो गए। वही आपको यूं करना है। यहां पर 1 बार काटा, ये 2 बार, जितने n आते हैं उससे 1 कम काटा जाता है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था। बिल्कुल, इसके बाद ये तीसरी बार, ये चौथा, और ये कौन सा? 5वीं बार। बिल्कुल 6 हो गई। उसके बाद आपको क्या करना था? ये लंबाई की टुकड़े की, तो ये आपने चौड़ाई की। 1 2 3 4 और ये 5 बार, इसमें भी 6 टुकड़े हो गए। वही आपको यहां करना था। 1 2 3 4 और कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए मैंने कहा था पहले डब्बे को हमेशा किससे गुणा करते हैं? पहले डब्बे को हमेशा 2 से गुणा करते हैं।
क्योंकि जस्ट आगे वाला और जस्ट पीछे वाला दोनों एक जैसे होते हैं। उसके बाद आपको था यहां पर, आपको देखो कोने पर आपको क्या लिखना था, 3 3 लिखना था, 3 3 लिखना था। और किनारे पर बताया था आपको क्या लिखना है, 2 2 लिखना है। किनारे पर क्या बताया था, 2 2 लिखना है। किनारे पर 2 2 बताया था, किनारे पर 2 2 बताया था। और यहां पर क्या लिखना था, बीच में 1 1 लिखना था। 3 का मतलब आपका जो छोटा घन है वो 3 ओर से रंगा हुआ है, 2 का मतलब 2 ओर से रंगा हुआ है, 1 का मतलब 1 ओर से रंगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखो जो ही आप अगले डब्बे में जाओ, जो ही अगले डब्बे में जाओ, तो सबसे पहले गुणा किससे करते हैं। टोटल लाइन कितना था, 6। 6 में से आपके पास आगे जस्ट आगे वाला जस्ट पीछे वाला 2 आगे, तो बचे बीच में कितने, 4 बच गए। देखो 6 में से 2 यहां आ चुके हैं, तो 4 टुकड़े और बच गए। जहां 3 लिख रहे हो वहां पर आपको 1 कम करके 2 लिखना है, और जहां पर 2 लिख रहे हो वहां पर 1 कम करके 1 लिखना है, और जहां पर 1 लिख रहे हो वहां पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। वहां पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। वहां पर क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है भैया। वहां पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले डब्बे के कोने पर 3 3 लिखना है, किनारे पर आपको 2 2 लिखना है, बीच में आपको 1 1 लिखना है। अगले डब्बे में आपको क्या करना है, जहां जो लिखा उससे 1 कम करना है। 3 की जगह 2 लिखना है, 2 की जगह 1 लिखना है, और 1 की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। बिल्कुल ओके हो गया। अब देखिए हमें क्या पूछा था, 2 ओर से रंगे हुए, कौन सी साइड से, 2 ओर से। इसका मतलब आप पहले डब्बे में 2 काउंट कीजिए, 2 काउंट कीजिए, 2 कितनी बार है। तो पहले डब्बे में 2 देखा, तो पहले डब्बे में 2 था अपने पास, 4 4 8 4 12 4 16, 16 दूनी 32, तो पहले में। यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 4 16 यहां पर, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपके पास 2 ओर से रंगे छोटे कणों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। अगर 2 ओर से रंगे पूछे तो 2 काउंट कीजिए, 3 ओर से रंगे पूछे तो आप 3 काउंट कीजिए, 3 को गिनिए, और अगर 1 ओर से लिखे हुए तो आप कितने कीजिए, 1 गिनिए। बिल्कुल हाँ, अगर 3 ओर से लिखे हुए तो बिल्कुल आप 3 को गिनिए, 2 ओर से लिखे हुए तो 2 को गिनिए, और अगर 1 ओर से लिखे हैं तो आप कितने को गिनिए, 1 को गिनिए। और अगर रंगहीन पूछे तो किसको लिखिए, 0 को काउंट कीजिए। और जितने यहां अगर आपके पास, जैसे आप 0 की बात करो कि रंगहीन छोटे गण कितने, तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 को किससे गुणा कीजिए, 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अगर ये पूछे 3 ओर से रहेंगे, तो 3 ओर से हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 दूनी कितने, 8। अगर हमें पूछे 1 ओर से रहेंगे, तो यहां पर देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 को 2 से कीजिए, 32 तो 1 हो गए। और यहाँ पर देखिए 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 चौक 64, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 64, 32 और 64 दोनों को जोड़िए, कितने हो गए, 96। यहाँ तक क्या होगा आपका आंसर, 96 होगा। बिल्कुल आपसे सिर्फ इसने 2 से पूछे थे, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से काउंट करने, 2 वाले काउंट करने। कौन से काउंट करने, 2 वाले रंगीन जो आपके पास 2 से। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 दूनी 32, और यहां पर देखा तो 1 2 3 4 4 4 16, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 48। आपका आंसर क्या होगा, 48 होगा। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। हमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया था, हमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया था। बिल्कुल हमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया था, और कथन निष्कर्ष का प्रश्न पता है क्या था, ये था आपके यहाँ सिलोजिज्म का प्रश्न था, न्याय का था। कथन हमें कहा गया था क्या, सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी चंद्रमा, सभी चंद्रमा तारे हैं। निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, और दूसरा था सभी ग्रह तारे हैं। ये हमें पूछा गया था। हाँ जी, देखिए सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे हैं। आपसे निष्कर्ष पूछा था, एक सभी चंद्रमा ग्रह हैं, दूसरा था सभी ग्रह तारे हैं। ये हमसे पूछा गया था। देखिए आपको 2 कथन दिए, और उन 2 कथनों का आपको डायग्राम बनाना था। देखिए आपने पढ़ा था
अगर किसी शब्द से पहले सभी लिखा हो तो ये बाद वाला जो शब्द है इसके क्या आएगा, अंदर आएगा। तो आप सबसे पहले किसका बनाइए, ग्रह का बनाइए। और ग्रह किस में आ रहे हैं, इस कथन के मुताबिक ग्रह किस में आ रहे हैं, चंद्रमा में आ रहे हैं। ग्रह किस में आ रहे हैं, चंद्रमा में आ रहे हैं। ग्रह किस में आ रहे हैं, चंद्रमा में आ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा जितने भी चंद्रमा है सारे के सारे किस में आते हैं, तारे में। तो चंद्रमा किस में आते हैं, तारे में आते हैं। बिल्कुल ये ला आपका बिल्कुल डायग्राम बना दिया। अब देखिए आपको बताना था ग्रह और सभी लिखा था चंद्रमा से पहले, तो इसका मतलब ग्रह के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अगर ग्रह के अंदर चंद्रमा का डायग्राम है, अगर ग्रह के अंदर अगर चंद्रमा का डायग्राम है तब तो ये सही होगा। ध्यान दीजिए, ग्रह वाले को उठाना था सबसे पहले आपको डायग्राम, और उसके अंदर देखना था चंद्रमा। ग्रह का डायग्राम ये था, क्या इसके अंदर चंद्रमा लिखा था, नहीं लिखा था। इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत। उसके बाद सभी लिखा था, और सभी लिखा था तो इसका मतलब तारे के क्या होना चाहिए, अंदर। आपको सबसे पहले कौन सा उठाना था, सबसे पहले कौन सा उठाना था, तारे का डायग्राम उठाना था। तारे का डायग्राम, और तारे के डायग्राम के अंदर कौन होना चाहिए, तारे के डायग्राम के अंदर कौन होना चाहिए, ग्रह होना चाहिए। ये तारे, और तारे के अंदर कौन है, तारे के अंदर कौन है, ग्रह। बिल्कुल, इसका मतलब देखो तारे का डायग्राम उठाया और तारे वाले के अंदर कौन है, ग्रह है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल, हाँ, सिर्फ 2, पहला आंसर अनुसरण नहीं करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बिल्कुल, हाँ जी, यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भाई, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है, यहां तक ओके क्लियर है। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, हाँ ना बोलते रहिए भाई, यहां तक बिल्कुल ओके है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल निसंदेह कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगला प्रश्न था अपने पास औसत से संबंधित, और औसत से संबंधित क्या था, ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रश्न लिखा था 50 संख्याओं 50 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 38 है, यदि इनमें से दो संख्याएं यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 50 सॉरी 55 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल, हाँ जी, देखिए आपके पास एक प्रश्न था औसत से संबंधित, और प्रश्न में था कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप बता रहे हो 50 संख्याओं का। बिल्कुल देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38, इसका मतलब 50 आपके पास संख्याएं थी और 50 संख्याओं का जो एवरेज था वो 38 था। तो टोटल कुल कितना होगा, आपके पास 1900 होगा। कुल कितना होगा, 1900 होगा। आपने दो संख्याएं छोड़ दी, इसका मतलब आपने इसमें से छोड़ दी। कौन कौन सी संख्या छोड़ दी गई संख्याएं, एक 45 और एक कौन 55। इसका मतलब दोनों को जोड़ें तो कितने छोड़ दिया आपने, 100 को छोड़ दिया। तो शेष संख्याओं का योगफल, क्या होगा, 1900, और 1900 में से आप 100 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा शेष संख्याओं का औसत, टोटल 1800। आपको क्या चाहिए था, शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो आपको औसत बताना था, क्या बताना था, औसत। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 1800 बटा कौन 48, भाग देते हैं इसमें। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपके भाग दे रहा हूं, आपका 6 का दिया, 12 का दे देते हैं, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यहां भाग दिया तो 12 एकम 12 बच के 6, 12 पंजो
12 पंजो 60, बच गए 5, 0, 2 का दिया तो 2 और 2 का दिया तो कौन 75, और जब 75 में 2 का भाग दिया तो आ गया 37.5। आपका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 37.5 होगा। बिल्कुल हाँ जी, आपका जो शेष संख्याओं का औसत होगा, शेष संख्याओं का औसत होगा वो होगा 37.5 होगा। बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलिए भैया। देखिए आपने कहा 50 संख्याएं थी, उनका एवरेज 38 था, तो टोटल देखो आपने संख्याओं को अगर औसत से गुणा कर देते हैं हमारे पास कुल आ जाता है। तो 50 गुणा 38 कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। उसके बाद क्या था छोड़ी गई संख्याएं, एक संख्या 45 छोड़ी थी और एक कौन 55, इसका मतलब आपने कितना छोड़ दिया था 100 छोड़ दिया था। तो 1900 में से आप 100 निकाल लीजिए, बच गया कितना 1800। 1800 में आपको एवरेज निकाला था औसत, इसका मतलब किसका भाग दोगे 48 का, और जब 48 का भाग देंगे तो आएगा 37.5। ये आपका आंसर होगा। यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलिए भाई, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ जी, हाँ ना बोलते रहिए। बिल्कुल हाँ जी ओके यहां तक। बिल्कुल अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का धारिका करियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपकी स्नेह और अपनत्व के लिए धारिका परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न था अपने पास, अगला प्रश्न था अपने पास, अगला प्रश्न था अपने पास श्रृंखला से संबंधित, और श्रृंखला में मैंने लिखा था 1, 3, 9, 23, 53 क्वेश्चन वाचक था। बिल्कुल इसके स्थान पर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक श्रृंखला थी और श्रृंखला में मैंने लिखा था, श्रृंखला में लिखा था मैंने 1, 3, 9, 23 और 53। उसके बाद मैंने क्वेश्चन वाचक लगाया था और इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल हाँ जी ध्यान दीजिएगा। 1 के बाद 3 था, 3 के बाद 9 था, 9 के बाद 23 था, 23 के बाद 53 था, 53 के बाद क्या था क्वेश्चन वाचक था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखो आपने क्या किया, आपने पता है क्या किया है। बिल्कुल देखिए ये था आपके पास कितना बड़ा, देखो 2, यहां पर देखा 6, यहां पर देखा देखो आपने बढ़ाया कितना 14, यहां पर देखिए आपने बढ़ाया कितना आपके पास 30, और यहां पर देखिए कितना बढ़ेगा 2 के बाद 6 था, 6 के बाद 14 था, 14 के बाद 30 था। ध्यान दीजिएगा देखो इसको आपने 2 से गुणा किया और 2 प्लस किए, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने 14। देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने 6 हो गए। उसके बाद 2 12, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 और 2 कितने 62। आपको कितने जोड़ने 62। अगर 62 जोड़ोगे तो आपके पास होगा 5 तो 1, 6 5 11। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 115 होगा। एक तरीका तो ये था। ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया इन दोनों को गुणा किया, ये वाला प्लस किया, प्लस करते कितना हो गया 6, इन दोनों को आपने गुणा किया और गुणा करके 2 जोड़ा तो कितना हो गया 14, और 14 को 2 से गुणा किया, उसके बाद ये 2 जोड़ा तो 30 और इसको गुणा किया और उसमें 2 जोड़ा तो 62, और 62 जब आपने इसमें जोड़ा। एक तरीका तो ये था। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल हाँ जी। इसके अलावा अगर एक और तरीका और देखें तो बिल्कुल एक और तरीके से भी इसका आंसर 115 आ सकता है। कैसे आएगा देखो ध्यान दीजिएगा, मैं ध्यान दे रहा हूं आपके पास। देखो आपने पता इसको यूं भी कर सकते हैं अपन। देखो यहाँ पर 1 से 53 पर पहुंच गए, 1 से 53, इसका मतलब ये गुणा पर तो थी फिक्स। बिल्कुल 1 से स्टार्ट किया 53 पर, तो कैसे पता किया देखो आप इस 1 को किससे गुणा करें ताकि 3 आ जाए। 1 को 2 से गुणा करें और 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो 2 को 1 से क्या 2 और 1 कितना 3, और 3 को आप किससे गुणा करो 3 को आप 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और उसमें कितने जोड़ दें 3 जोड़ दें। बिल्कुल एक श्रृंखला मतलब आपके पास एक सीरीज आएगी। वो हो सकता है प्राकृतिक संख्याओं की हो सकता है वो आपके पास सम संख्याओं की हो सकता है वो आपके पास विषम संख्याओं की हो सकता है आपके पास अभाज्य संख्याएं हो सकता है आपके पास वर्ग संख्याएं हो सकता है आपके पास घन संख्याएं। उसके बाद पता है आपने क्या किया इसको 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18 और 5 23, आपने इसको 2 से गुणा किया तो 23 दूनी 46, 46 और 7 कितने 46 और 7 कितने आपके 46 और 7 कितने 53, और जब 53 को आपने 2 से गुणा किया और उसमें आप देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद देखो 2 से तो गुणा सभी को कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको भी करेंगे। तो 1 3 5 7, 7 के बाद कौन 9, क्योंकि ये कौन सी संख्या थी अपने पास विषम संख्या थी। तो 53 का डबल 6 तो 1 हो गया, 5 दूनी 10 1 हो गया, और उसमें 9 जोड़ेंगे, अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा 115। क्या पहले वाले में भी 115 था? बिल्कुल हाँ जी। यहाँ तक ओके क्लियर है? यहाँ तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलिए भैया। बिल्कुल हाँ यहाँ तक बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न से बिल्कुल आगे। बिल्कुल हाँ जी देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न। बिल्कुल हाँ जी
देखिए अगला प्रश्न था अपने पास, अगला प्रश्न था अपने पास, वो भी एक श्रृंखला से संबंधित था। अगला जो प्रश्न था वो भी अपने पास एक श्रृंखला से संबंधित था, और श्रृंखला ये थी 1,1,2,6,24, क्वेश्चनवाचक था। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना था। बिल्कुल एक के बाद आपके पास एक था, उसके बाद दो था, दो के बाद छह था, छह के बाद 24 था। अगर आपने गौर किया तो देखिए ये दोनों कब मिल रहे हैं, ये दोनों कब मिल रहे हैं, जब आप छह को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब 6 आ रहे हैं। और जब आप एक को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब 2 आ रहे हैं। और जब आप एक को एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपके पास कौन आ रहा है, एक आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, अब किसका नंबर आएगा, 5 का, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। और जब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 120 होगा। बिल्कुल यहां तक ओके क्लियर है, यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भैया। बिल्कुल यहां तक ओके क्लियर बता रहे हैं। चलो इसी प्रकार हमारे पास एक अल्फाबेट सीरीज का, हमारे पास एक अल्फाबेट सीरीज का, वर्णमाला सीरीज का एक प्रश्न आपके पास और है। बिल्कुल उसको हल करते हैं। बिल्कुल यहां तक अगर किसी को भी किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंदेह कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ जी, देखिए अगला प्रश्न था अपने पास, ए बी सी खालिस्तान था, बी ए खालिस्तान था, बी सी खालिस्तान था, बी उसके बाद खालिस्तान था, ए बी और सी था। विकल्प में लिखा था बी ए सी बी, विकल्प में था सी ए, विकल्प में था ए डबल बी सी था, उसके बाद विकल्प में था डबल ए बी सी था, डबल ए बी सी था। हाँ जी बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, फटाफट देखिए आंसर दीजिए। बिल्कुल आपके पास था ए बी सी, खालिस्तान बी ए, खालिस्तान बी सी, खालिस्तान बी, खालिस्तान ए बी सी। बिल्कुल इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा ये आपको बताना था। बिल्कुल हाँ जी, हाँ देखिए कितने कितने की, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि आपके पास जो जोड़े बन रहे हैं वो 3-3 के बन रहे हैं, 4-4 के बन रहे हैं, कितने कितने के जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अपने पास थे 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 थे, और 15 के जो टुकड़े बनते हैं, 15 के जो टुकड़े बनते हैं वो 3 के 5 या 5 के 3, 3 के 5 या 5 के कितने 3। तो देखिए अपने पास ये टुकड़ा बन रहा था 3 का, पहले मैं 3 के कोशिश कर रहा हूं 3 की, उसके बाद 5 की करेंगे। यहां पर आपके पास ये टुकड़ा बन रहा था, यहां पर एक ये टुकड़ा बन रहा था, यहां पर एक टुकड़ा ये बन रहा था। अब देखिए लास्ट वाला एबीसी बन रहा था। बिल्कुल इसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर एबीसी बन जाएगा। ये देखो आपके पास ये पहला एबीसी बन रहा है, पहला एबीसी बन रहा है, पहला एबीसी बन रहा है, और ये वाला भी एबीसी बन रहा है, और ये वाला भी एबीसी बन रहा है। अब बचा ये बीच वाला, तो यहां पर अपन ये कर दें कि यहां पर मैं सी लिख दूं, सी बी ए, इसका उल्टा देखो ए बी सी, इसका उल्टा सी बी ए बी सी, इसका उल्टा सी बी ए, और ये वापस ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा विकल्प में है तब तो अपना सही है, अन्यथा आपको 5-5 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, या फिर आपके जितने आपको अल्फाबेट आपको जितने दे रखे हैं वर्ण, उन वर्णों में आपको एक अक्षर आगे का या एक अक्षर पीछे का छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए सी, सी से स्टार्ट था, सी, सी के बाद ए के बाद सी के बाद ए, कौन सा दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा, कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बिल्कुल हाँ जी ध्यान दीजिएगा, देखो हमारे पास 3 3 6 3 9 3 12 3 15 अक्षर थे, और 15 अक्षरों के हमने टुकड़े बनाए, तो 3-3 के 5 या 5-5 के 3 ऐसे बनेंगे, या फिर हमें कोई अक्षर छोड़ना पड़ेगा आगे का या पीछे का, उसके बाद टुकड़े बनाने पड़ेंगे। यहां पर मैंने 3-3 के बनाए, पहले 3-3 के बनाए तो ए बी सी का बन गया, उसके बाद इसका उल्टा कर दिया ए सी बी ए कर दिया, उसके बाद ए बी सी कर दिया, उसके बाद इसका उल्टा कर दिया सी बी ए कर दिया, उसके बाद इसका उल्टा ए बी सी कर दिया। बिल्कुल हाँ जी, तो आपका सी ए कौन से विकल्प में था, दूसरे विकल्प में, तो आपका आंसर कौन होगा, दूसरा विकल्प होगा। यहां तक ओके क्लियर है, यहां तक ओके क्लियर है। बिल्कुल हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक बिल्कुल, यहां तक ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हाँ जी भाई, चलो अगला प्रश्न आपके पास। बिल्कुल हाँ जी, देखिए अपने पास क्या था, अगला प्रश्न था किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में ओ वाई एस टी ई आर को बी डब्ल्यू वी पी जे एल
लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सीओ सीओ सी देखो सीओ सी डबल ओ एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, ये मेरा आपसे प्रश्न था। बिल्कुल किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी कूट भाषा में ओ वाई एस टी ई आर को पी डब्ल्यू वी पी जे एल लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सी ओ सी डबल ओ एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी अगर कूट भाषा का एक शब्द देकर, अगर हमें कोड देकर, अगर उस एक शब्द का कोड देकर अगर हमें दूसरे शब्द का कोड पूछे, तो सबसे पहले आप उस अल्फाबेट की क्रमांक लगा लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक बार मेरी बात सुनिए। बिल्कुल ओ था, उसके बाद कौन था, वाई, उसके बाद एस, टी, टी के बाद कौन, ई, और ई के बाद कौन, आर था। आपने लिखा उसको पी डब्ल्यू वी पी जे एल लिखा। क्रमांक लगाइए, ओ कितने पर, 15 पर, ये आपका वाई कितने पर, 25 पर, एस कितने पर, 19 पर, टी कितने पर, 20 पर, ई कितने पर, 5 पर, आर कितने पर, 18 पर। आपने उसको कोडवर्ड में लिखा है, तो वहां पर पी कितने पर हो गया, 16, डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर, पी 16 पर, जे 10 पर, और एल 12 पर। ध्यान दीजिएगा, 15 में आपने एक जोड़ा है, 16 हो गए, 25 में से 2 निकाले, 23 हो गए, 19 में 3 जोड़े, 22 हो गए, और 20 में से 4 निकाले, 16 हो गए। ध्यान दिया आपने, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर कौन, माइनस, उसके बाद क्या आएगा, +5। देखो 5 में 5 जोड़े 10, 10 नंबर पर जी आता है, और यहां पर आपने 6 माइनस किए, तो 18 में से 6 कम किए तो कितने, 12। अब आपको बताना था किसका, आपको बताना था सी सीओ सी डबल ओ एन को बताना था। इसमें आपको प्लस करना था, देखो स्टार्टिंग प्लस से थी, तो इसमें +1 करना था, इसमें -2 करना था, इसमें +3 करना था, -4 करना था, +5 करना था, और माइनस कौन, 6 करना था। प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बिल्कुल ओके। अब ध्यान दीजिएगा, सी 3 नंबर पर आता है, 3 और 1 4 पर कौन, डी। ओ 15 पर आता है, 15 में से 2 कम कीजिए, 13 पर कौन, एम, 13 पर कौन, एम, 3 और 3 6 पर, 6 पर कौन, एफ, 3 और 3 6 पर कौन, एफ। उसके बाद 15 में से जब आप 4 निकालोगे, तो 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 पर कौन, के, और उसके बाद 15 में 5 जोड़ेंगे, तो 15 5 20 पर कौन, टी, 14 में से 6 निकालेंगे, 8 पर कौन, एच। जिस विकल्प में डी एम एफ के टीएच लिखा हो, वो विकल्प हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल जिस विकल्प में, देखो यहां 3 नंबर में एक जोड़ा, 3 और 1 4, 15 में से 2 निकाले 13, 3 और 3 कितना, 6, 15 में से 4 निकाले 11 पर कौन, के, 15 और 5 20 पे कौन, टी, और 14 में से 6 निकाले तो 8 पर कौन, एच। बिल्कुल यहां तक ओके क्लियर है, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ओके, चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई संदेह हो, अगर आपको कोई डाउट हो, तो बिल्कुल आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस प्रश्न को मैं रिपीट कर दूंगा, या आपके पास कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। बिल्कुल हाँ जी। देखिए अगला प्रश्न था अपने पास कूट भाषा का, एक बहुत आसान सा प्रश्न था। बिल्कुल चर्चा करते हैं उस प्रश्न पर। क्या लिखा था, यदि 452 का अर्थ, यदि 452 का अर्थ मनुष्य, 452 का अर्थ मनुष्य बुद्धिमान, मनुष्य बुद्धिमान है, 273 का अर्थ, 273 का अर्थ, 73 का अर्थ बच्चे
बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, तथा 756 का अर्थ मनुष्य और बच्चे, मनुष्य और बच्चे है। तो उसी सांकेतिक भाषा में अच्छे के लिए अंक कौन सा है? अच्छे के लिए कौन सा अंक है या कौन सा संकेत है? अच्छे के लिए कौन सा संकेत है? बिल्कुल आपको ये कूट भाषा का प्रश्न बताना था। बिल्कुल आपको लिखा था कि 452 का अर्थ होता है मनुष्य बुद्धिमान है। देखो मैं यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा आपके चेंज कर देता हूँ दूसरे कलर में, तो ये आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थे। बिल्कुल हाँ जी, देखो मनुष्य बुद्धिमान है 273 का अर्थ था, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ पर आपके रेड कलर में लगा देता हूँ कि आपने लिखा था बच्चे अच्छे हैं, और 756 का अर्थ था मनुष्य और बच्चे थे। बिल्कुल हाँ जी। अब देखिए हमें क्या चाहिए था? अच्छे का अर्थ चाहिए था। अच्छा क्या आपकी इस लाइन में था? अच्छा इस लाइन में था, बिल्कुल था अच्छा इसमें। क्या अच्छा इस लाइन में था? नहीं था। इसका मतलब अच्छा हमारा जो था वो कौन सी लाइन में था? दूसरी में था। कौन सी में था? दूसरी में था। इसका मतलब आप अच्छे को रख लीजिए, बाकी बच्चे और है का आप कोड निकाल लीजिए। तो देखो आपके पास है इसमें था, है इसमें था, बिल्कुल ये देखिए है इसमें भी था और है इसमें भी था। तो आपको एक ऐसे संख्या देखनी थी 452 में और 273 में, जो 273 में भी हो और 452 में भी हो। इसका मतलब 2 आपका 452 में भी है और 2 आपका 273 में भी है। तो आपकी है के लिए कोड कौन होगा? 2 होगा। है के लिए कोड कौन होगा? 2 होगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चे इसमें थे और बच्चे इसमें भी थे। बच्चे शब्द इसमें भी था और बच्चे शब्द इसमें भी था। तो आपको इसका कोड था 273 और इसका था 756 में। एक ऐसा कोड जो आपका 273 में भी है और 756 में भी है। तो आपने देखा कौन सा अंक था दोनों में? 7 अंक था। कौन सा था? 7 था। अब बचा कौन? तो बच्चे के लिए कौन सा अंक? 7। तो आपके अच्छे के लिए कौन सा अंक बच गया? अच्छे के लिए 3। तो अगर अच्छे शब्द है, उस अच्छे शब्द का जो सांकेतिक कोड होगा वो कितना होगा? 3 होगा। बिल्कुल यहां तक ओके क्लियर है? यहां तक ओके क्लियर है? बिल्कुल हाँ ना बोलिए भैया। हाँ भाई यहां तक बिल्कुल ओके। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हाँ जी, देखिए ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कोई संदेह हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न था अपने पास, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में अपने घर से पूर्व दिशा में मुआ करके पूर्व दिशा में मुआ करके 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर दूरी तय करता है 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाकर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु 2 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। तो बताइए उसका घर बिंदु P से
किस दिशा में है, तो उसका घर बिंदु P से किस दिशा में, ये आपको बताना था। बिल्कुल हाँ जी, आपने प्रश्न में लिखा था, आपका प्रश्न था कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में मुंह करके 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाकर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। तो बताइए उसका घर बिंदु P से किस दिशा में है। मैंने दिशा पूछी थी, और देखो ध्यान दीजिएगा, उसका घर, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो प्रारंभिक बिंदु था, उसका घर तो प्रारंभिक बिंदु था, उसका घर तो क्या था, प्रारंभिक बिंदु था, उसका घर तो क्या था, प्रारंभिक बिंदु था। और ये जो P बिंदु है ना, ये P बिंदु से, इसका मतलब ये क्या था, अंतिम से। आपको जो दिशा बतानी थी वो कहां से बतानी थी, अंतिम से बतानी थी, लास्ट से। तो जो आपका दिशा बचेगी उसका विपरीत करना था। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बिल्कुल देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यक्ति अपने घर से, तो जब भी अगर आपको दूरी दिशा पूछी जाए, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, आप सबसे पहले लिखिए उत्तर, उसके बाद लिखिए पूर्व, उसके बाद आप लिखिए दक्षिण, दक्षिण के बाद आप लिखिए पश्चिम, दक्षिण के बाद आप क्या लिखिए, पश्चिम। अब देखिए आपने क्या कहा, पूर्व दिशा में मूव करके, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। कितनी दूरी चलता है, 5 किलोमीटर, तो पूर्व के अंदर कितना कर दीजिए, 5 किलोमीटर कर दीजिए, दूरी तय करता है। दाहिनी ओर, अब देखो पूर्व में अपने आप को कीजिए दाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर मुड़कर, इसका मतलब दक्षिण में कितनी दूरी, दाएं हाथ की ओर, देखो ये दाएं हाथ की ओर कितना, 3 किलोमीटर जाता है, और बाईं ओर मुड़ता है, यहां से वापस बाईं ओर मुड़ता है, कितने, 2 किलोमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, बिंदु P पर पहुंच जाता है। अब देखिए ये था 7 और ये था 3। अब देखो क्या आप 7 और 3 को काट सकते हो, नहीं काट सकते, क्योंकि दक्षिण और पूर्व दोनों पड़ोसी हो गए, एक दूसरे को नहीं काट सकते। हाँ अगर उत्तर और दक्षिण होता तो काटते, पूर्व और पश्चिम होता तो घटाते, काटने का मतलब घटाते, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए आपने पूछा था उसके घर से, तो प्रारंभिक बिंदु से अगर ये पूछा जाता, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछा जाता, तब तो आपका आंसर आता, प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछा जाता, प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछा जाता, तब तो हमारा आंसर आता दक्षिण, दक्षिण कौन, पूर्व होता। लेकिन इसने प्रारंभिक से नहीं पूछा, कहां से पूछा था, कि लास्ट में कहां पहुंचता है, अंतिम बिंदु, चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। तो इसने क्या पूछा था, अंतिम बिंदु से पूछा था। कहां से पूछा था, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु P से। तो P दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर, और पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो आपका आंसर जो आएगा उत्तर पश्चिम आंसर होगा। ये आपका क्या है, आंसर है। अगर ये पूछता उसके घर से P बिंदु किस दिशा में, P बिंदु किस दिशा में, P बिंदु किस दिशा में। अब देखो ये पूछ रहा है P से किस दिशा में, तो P से कौन सी दिशा में, P से कौन सी दिशा में, तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। यहां तक बिल्कुल ओके, हाँ इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। यहां तक बिल्कुल ओके, क्लियर है, हाँ ना बोली भैया, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है, बिल्कुल एक बार देखिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखिए आपका यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है, हाँ ना बताइए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा वीडियो कब और किस समय स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।